और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, बाबा हमेशा कहते थे कि आप किसी भी भगवान को मानें, किसी भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो, सब भगवान एक ही हैं, किसी भगवान में कोई भी भेदभाव नहीं है। बट आपकी आसक्ति जो भगवान के प्रति है, आपकी निष्ठा वो एकदम सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। और बाबा कहते थे कि कुछ भी खाने से पहले भगवान का भोग ज़रूर लगाएं। और अभी मैं बाबा के समाधि स्थल होकर के आई हूँ और वहाँ बाबा की कही हुई बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ उनकी बातें शेयर करूं और उन बातों का डिटेल क्या है और वो बाबा क्या कहना चाहते हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, ताकि आपको भी, जो लोग वृंदावन नहीं आ पाए हैं, उनका समाधि स्थल नहीं देख पाए हैं, पर उनकी लिखी बातें आप तक पहुंचा दूं, जिससे आपको आगे के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, प्रभु में जिसकी जैसी भी भक्ति हो, सारे भगवान एक है और श्रद्धा पूर्वक करिएगा, ये बाबा का कहना था। तो उनकी कही जो है, एक बात बहुत अच्छी थी कि एक चीज़ लिखी हुई थी वहाँ जो बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर उसमें से मैं आपको बताती हूँ और उसका डिटेल भी बताती हूँ कि बाबा कहना क्या चाहते थे। तो एक का टाइटल था कि वह तुम्हें अपनी आसक्ति देना चाहता है, यह शुद्ध दान नहीं है। इस बात का क्या मतलब था? तो एक बार एक व्यक्ति ने एक भक्त को कुछ ज़मीन भेंट करनी चाहिए। वह चाहता था कि उस ज़मीन पर अमेरिकी भक्तों के लिए आश्रम बन सके। प्रस्ताव सुनकर महाराज जी ने भक्त से ज़मीन स्वीकार करने से मना कर दिया और बोले, वह तुम्हें अपनी आसक्ति देना चाहता है, यह शुद्ध दान नहीं है। अगर दान शुद्ध होता तो वह तुमसे चर्चा करने के बजाय दान कर चुका होता। तो यहाँ बाबा का कहने का मतलब था कि अगर आपको किसी को दान देना है तो देखिए, दान जो होता है वो हमेशा गुप्त होता है। तो उसको डंका पीट के नहीं देना चाहिए कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ। ये कोई दान नहीं होता है। दान तो ऐसा होता है कि आपके घर वालों को भी ना पता हो कि आपने कुछ दान किया है। और दान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जिससे आपका कोई मतलब ना हो। क्योंकि जैसे हम होता है ना कि चलिए कुछ भी है, हम अपने मेट्स को दे दिए या हम अपने सोसाइटी के गार्ड्स को दे दिए, पर ये दान दान नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ होता है कि अरे हमने इसे दान दिया, वो हमारा ज़्यादा काम करके देगा या हमें और रिस्पेक्ट देगा। दान ऐसा होना चाहिए कि आपने दे दिया, बस आपका उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। दान ऐसा होना चाहिए। और दान हमेशा ज़रूरतमंदों को देना चाहिए और दान भी पात्रता देख के देना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए आपने किसी को भी दान दिया और वो उस दान का क्या कर रहा है, मान लीजिए उसको अश्लील कामों में लगा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो आप उसको उस चीज़ के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो दान भी वही कहते हैं ना कि जैसे हम अगर किसी को भगवान की मूर्ति, होता है ना, गिफ्ट का चलन होता है, तो हम भगवान की मूर्ति दान कर देते हैं। ऐसे मूर्ति भगवान की कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। आपको वहीं पे देनी चाहिए भगवान की मूर्ति का दान जहाँ आपको पता हो कि हाँ, वहाँ इसकी सच में केयर होगी और सच में इज्जत होगी। तो ये कोई मतलब भगवान का गिफ्ट जो है, एक तो इसका चलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस तरह से रखेंगे, उनकी क्या श्रद्धा है। पता चला उन्होंने ऐसे अंदर रख दिया या उठा के किसी और को पास ऑन कर दिया। तो ऐसा गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए जहाँ आपको पता ही नहीं है कि उस भगवान की मूर्ति की आपने जो उन्हें गिफ्ट की है उसकी वहाँ पे क्या इज्जत हो रही है। तो दान भी ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि वो उस दान का मिसयूज़ नहीं हो रहा है, वो उसको अपना मतलब उस ऐसे व्यक्ति को दान नहीं दो जो
को पता ही नहीं कि वो उसका मिसयूज़ करेगा, उसको अच्छे कामों में लगाएगा। तो हमेशा दान भी पात्रता देख के देना चाहिए, नहीं तो अगर वो गलत कामों में लगाएगा तो उसका पाप आपको भी लगेगा। तो इसलिए हमेशा दान ऐसे इंसान को देना चाहिए जो सच में उस दान के योग्य हो, है ना। और एक तो ये बात थी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं लिखी हुई हैं, जिनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि सच में ज़िंदगी का सार यही है। तो आपके साथ चलिए एक दो बातें मैं और शेयर करती हूँ। तो इसका शीर्षक है कि क्या मैं इससे आसक्त हो गया हूँ, दे दो इसे किसी को। तो एक बार जब एक भक्त ने महाराज जी को मिश्र धातु से बने बर्तन के बारे में बताया। मिश्र धातु मतलब जैसे कॉपर हुआ, तांबा हुआ, इन सब कहते हैं ना कि इसमें रख के पानी पियो तो सेहत अच्छी होती है। तो एक व्यक्ति ने महाराज जी को बताया कि उस बर्तन में पानी को रख कर पीने से सेहत अच्छी होती है। तो महाराज जी तब तक उससे पूछते रहे जब तक वह उनके लिए वैसा ही एक लोटा लेकर के आ नहीं गया। मतलब जब तक वो मिश्र धातु का जो भी बर्तन था वो उनके लिए ले नहीं आया, तब तक बाबा जी उससे पूछते रहे। जब बर्तन आया तो महाराज जी ने दिन भर उसका इस्तेमाल किया और अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए उसे अंदर रखवा दिया। बर्तन अंदर रखवाते ही उन्होंने कहा, क्या मैं इससे आसक्त हो गया, दे दो इसे किसी को। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ से आसक्ति, बहुत लगाव, बहुत अटैचमेंट, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब वो चीज़ चली जाती है ना तो आपको बहुत दुख होता है। बहुत मतलब कहते हैं ना कि अटैचमेंट सबसे बुरी चीज़ है और बेहद अटैच्ड होना किसी भी चीज़ से अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, कोई चीज़ जिससे आप बहुत आसक्त हैं गया तो गया। तो ये संसार भी ऐसा ही है कि हम एक्चुअली में हम सब चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं। हमें अपनी चीज़ों से इतना लगाव हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि हम किसी को वो चीज़ देना ही नहीं चाहते। तो बाबा का यही कहना था कि किसी भी चीज़ से आसक्ति अच्छी नहीं है और ये आपको कमज़ोर करती है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं, आप कभी जाएंगे तो आप भी पढ़ेंगे। मैंने तो बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ी और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बातें बहुत अच्छी हैं और जीवन में बहुत काम आएंगे। आप अगर इन सब चीज़ों को अपना लेंगे ना तो 90% दुख तो आपके वैसे ही कम हो जाएंगे। क्योंकि हमें दुख क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत अटैच हो जाते हैं रिश्तों से, चीज़ों से, और जब वो चीज़ें नहीं रहती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। अगर आसक्ति करनी है, लगाव करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु से करिए, क्योंकि वही ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे और आपका हमेशा साथ देंगे। आसक्ति करनी है तो सिर्फ प्रभु से कीजिए, चीज़ों से नहीं। तो बहुत अच्छी बात थी ये, और कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक दो चीज़ें और बताती हूँ मैं आपको। तो जो एक और चीज़ लिखी हुई थी कि उसका टाइटल था कितने स्वच्छ और साधारण। देखिए हर बात का ना एक मतलब है, ये चीज़ ज़रूर मतलब गौर करिएगा इस चीज़ पे। तो एक बार एक भक्त महाराज जी से मिलने आई। जब महाराज जी ने देखा कि वो बहुत महंगी साड़ी पहने हुई थी तो महाराज जी बोले, जानती हो, मैं एक बड़े धनी परिवार से मिलने गया। वह धनी ज़रूर थे लेकिन सभी ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। तो आगे कहते हैं बाबा जी, इतने साधारण के धनी और निर्धन का फ़र्क ही ना पता चले, कितने स्वच्छ और साधारण। देखिए बात बहुत सिंपल है, लेकिन कितनी अगर सोचेंगे तो कितना अर्थ है इन बातों में। कि ठीक है, आप बहुत बड़े पद पे हो, आप बहुत ऊंचे पद पर हो, लेकिन कभी उस चीज़ का घमंड मत करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे कपड़े पहन लिए, महंगे जूते पहन लिए तो ही आप बड़े हो। एक से एक बड़े लोग हैं जो बहुत ही साधारण और स्वच्छ तरीके से रहते हैं।
तो बाबा जी का कहने का मतलब यही था कि अपने धन का कभी भी दिखावा मत करो, सिंपल रहो और साफ रहो। मेन चीज़ है स्वच्छ रहो, मन से तन से दोनों से। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बाबा ने कही तो 2 शब्दों में थी, लेकिन अगर इस बात का आप अर्थ समझेंगे तो बहुत बहुत बड़ा अर्थ है कि स्वच्छ और साधारण। यही ऐसे ही मतलब बाबा का कहना था कि ऐसे ही लोगों को रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हमेशा हमें परेशान करती है कि देखो इसने तो इतने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमारे पास तो है ही नहीं। देखो इसने तो ये बंगला खरीद लिया, हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ का कभी दिखावा मत करो, क्योंकि बाबा जी को दिखावा शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको वैसे ही आदमी पसंद थे जो स्वच्छ थे, अंदर से भी बाहर से भी, और साधारण थे। चाहे वो कैसी भी हस्ती हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो, लेकिन जो लोग सिंपल तरीके से रहते थे, सादे तरीके से रहते थे, साधारण तरीके से रहते थे, वैसे ही लोगों को बाबा अपना भक्त भी बनाते थे। और कितने लोग थे उनके पास आए जो वहीं के होके रह गए, कि बहुत बड़े बड़े पदों पे थे, लेकिन जब बाबा से मिले तो उनका ऑरा ही ऐसा था कि वहाँ से वो जा ही नहीं पाए। इसकी एक मिसाल रामदास जी और कृष्णदास जी, मतलब वो बाबा के ऐसे भक्त हुए कि उसके बाद वो वहाँ गए भी, फॉरेन अपने कंट्री देश गए भी, लेकिन वहाँ जाकर के भी उन्होंने राम नाम का प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि बाबा ने ऐसी लत लगा दी थी कि यही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, सबको उसका गुणगान करना चाहिए। तो कृष्णदास जी, रामदास जी, आप कभी उनको सुने तो बहुत सुंदर वो राम 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 बोलते हैं, और बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा भी गाई है, जो आप कभी जा कर के यूट्यूब पे सुन सकते हैं। तो ऐसा था बाबा का चमत्कार और ऑरा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए।